नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया और यह प्रदर्शन चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर किया गया है। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल लगातार जारी है। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरकत की और उनके साथ बड़ी संख्या में आम आदमी के पार्टी कार्यकर्ता मौजूद भी रहे। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरी दिल्ली में किए गए। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गठबंधन के 20 वोट होने के बावजूद भी 16 वोट वाली बीजेपी ने धांधली से अपना मेयर बना लिया। बता दें कि प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यमुनानगर विधानसभा से लोकसभा ज्वाइंट सेक्रेटरी ललित त्यागी, जिला व्यापार सचिव मोहित त्यागी समेत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां अधिकारी हरियाणा सरकार में सरकारी खजाने में सेंधमारी कर रहे हैं। तो हरियाणा में अधिकारी सरकारी खजाने में सेंधमारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला यमुनानगर का है, जहां नीलामी के नाम पर सरकारी पैसे के गबन का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मामला मलिकपुर बांगर की 600 एकड़ पंचायती जमीन का है। शिकायतकर्ता मुस्लिम ने बताया है कि साल 2022 में इस जमीन को पट्टे पर देने की खुली बोली के दौरान उनसे 3 एकड़ का प्लॉट खाली खेती के लिए पट्टे पर लिया गया, जिसके लिए उसने 1,25,500 रुपए की पेमेंट की। लेकिन आरोप है कि ग्राम सचिव हेमंत शर्मा ने सिर्फ 46,000 की एंट्री की रसीद ही उन्हें सौंपी और बाकी पैसे गबन कर लिए। अब छछरौली के बीडीओपी जोगेश कुमार के मामले को लेकर ग्राम सचिव को कारण बताओ नोटिस भेजा है। बता दें कि पंजाब विलेन कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट के तहत 20 एकड़ तक जमीन की नीलामी एसईपीओ की मौजूदगी में होनी चाहिए, जबकि 20 एकड़ से 100 एकड़ जमीन की नीलामी बीडीओपी की मौजूदगी में होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा जमीन की नीलामी होनी होती है तो डीडीओपी की मौजूदगी में होती है। जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि बोली के दौरान ग्राम सचिव के अलावा ना तो बीडीपीओ और ना ही डीडीपीओ मौजूद था। ऐसे में इस बोली को कैसे करवाया गया? और दूसरा सबसे वाजिब सवाल यह है कि जब 1,25,500 में पट्टा छूटा तो 46,000 की रसीद ही क्यों थमाई गई? ये एक जांच का विषय है। देखिए, एक शिकायत प्राप्त हुई है अभी एक प्रार्थी मुस्लिम की, जिसमें जांच की जा रही है और ग्राम सचिव को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है कि रिकॉर्ड सहित अपना 2 दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करें। जो भी रिकॉर्ड से बात निकल के आएगी नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी अगर सही पाए। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां एरियर भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि यमुनानगर नगर निगम में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन समान काम समान वेतन के एरियर के भुगतान की मांग को लेकर किया जा रहा है। नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी उल्टा झाड़ू और काले झंडे के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जहां कर्मचारियों का कहना है कि बहुत सारी नगर निगम परिषदों और पालिकाओं ने हरियाणा सरकार के लेटर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर समान काम समान वेतन के एरियर का भुगतान कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि यमुनानगर निगम में कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद सैलरी में तो लागू कर दिया गया। प्रशासन ने आश्वासन भी दिया था कि 1 महीने का बाद एरियर का भुगतान किया जाएगा, लेकिन 8 महीने बीतने पर भी एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी को लेकर यमुनानगर में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सतनी है कि हमारी वजह से जनता को हम हड़ताल करें और उससे गंदगी का सामना करना पड़े और कोई बीमारियां जो है वो शहर में फैलें।
हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि हमारी जो ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें पुतला भी हमने फूंका है और शहरों में उल्टा झाड़ू प्रदर्शन भी करा है, काले झंडे लेकर भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं ये समान काम समान वेतन के एरिया को लेकर के लड़ रहे हैं और इसको लेकर के आज बहुत ही दिन हमने लंबे यानी कि 20-22 दिन हमने। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गरियाबंद की, जहां स्कूली बच्चों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि ये प्रदर्शन शिक्षकों की कमी को लेकर किया गया है। ये मामला गरियाबंद जिले के फिग्नेश्वर ब्लॉक के लोहरसी हाई स्कूल के सामने का है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल के गेट पर तालेबंदी कर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि स्कूल में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई है। छात्रों का कहना है कि कई साल से संस्कृत, केमिस्ट्री और अंग्रेजी जैसे विषयों के शिक्षक वहां नहीं हैं। लगातार मांग किए जाने के बाद भी जब किसी ने इस मामले की सुध नहीं ली तो छात्र स्कूल के गेट में तालाबंदी कर प्रदर्शन करने लगे। बता दें कि स्कूल की 9वीं और 12वीं क्लास में 257 बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़ने की जिम्मेदारी 11 शिक्षकों की है। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी रमेश निषाद मौके पर पहुंचे और छात्रों को मनाने की कोशिश की गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे तो स्कूल के प्रधानाचार्य ही स्कूल में नहीं मौजूद मिले। डीईओ ने मामले को लेकर शोकॉज नोटिस जारी किया है। पढ़ाने वाले लापरवाही बरतने और स्कूल ना आने वाले शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने का भी निर्देश दिया गया है। छात्रों को शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए सरकार को पत्र लिखने का आश्वासन भी दिया गया, जिसके बाद बच्चों ने स्कूल के गेट का ताला खोला। लेकिन जो टीचर जिस विषय को पढ़ाते हैं उसी में अपने नॉलेज के साथ मतलब बता सकते हैं, और जिनके पास हमारे व्यवसाय के नहीं है, केमिस्ट्री के नहीं है और संस्कृत के भी नहीं है, और जिन टीचरों के पास नॉलेज नहीं है मतलब उस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग पढ़ाते हैं तो बहुत कम पढ़ा सकते हैं। और जो टीचर हम लोगों को टीचर चाहिए, टीचर अलग सब्जेक्ट के हैं और वो अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो कैसे, मतलब वो कुछ हद तक तो पढ़ा सकते हैं लेकिन पूरा पढ़ाई बच्चों को नहीं दे सकते। इसलिए हमें टीचर की जरूरत जरूरी ही है। अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट का होता तो पता चलता, लेकिन यहाँ पर 2-3 से ज्यादा टीचर की कमी है, तो ऐसे में एक टीचर जो खुद का विषय नहीं है वो पढ़ा रहा है, पढ़ाने के लिए वो मजबूर है, लेकिन उस विषय की पढ़ाई बाधित नहीं है। यहाँ जो टीचर कार्यरत है उस सब्जेक्ट की लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। किसी बात पर हो सकता है बच्चों को नाराजगी रही होगी, उस कारण यहाँ पर ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई होगी। शासन स्तर से जब भी पदस्थापना हो जाएगा विषय शिक्षक की पूर्ति कर दी जाएगी। हाँ, तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज की, जहां भूमाफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। बता दें कि गोपालगंज में डॉक्टर की जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया, जहां विरोध करने पर उन पर जानलेवा हमला किया गया। गोपालगंज में भूमाफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। डॉक्टर की जमीन पर हथियार के बल पर कब्जा करने और विरोध करने पर उन पर जानलेवा हमला करने की खबर सामने आई। ये मामला नगर थाना इलाके के स्टेशन रोड का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वार्ड 22 में रहने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर रामपूजन सिंह के घर 15 से 20 भूमाफिया पहुंचे थे और घर की बाउंड्री वॉल तोड़ने लगे। जब परिवार ने विरोध किया तो डॉक्टर और उनकी बहू को सड़क पर दौड़ाकर पीटा गया। मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जहां पड़ोसियों की मदद से परिवार के लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं डॉक्टर रामपूजन सिंह ने 68,000 नकदी और 3 लाख रुपए के आभूषण लूटने का भी आरोप भूमाफियाओं पर लगाया। इस मामले को लेकर पुलिस से शिकायत भी की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। तो बुलेटिन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां पेट्रोल पंप पर लूट का मामला सामने आया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। तो गरियाबंद से पेट्रोल पंप में लूट की खबर सामने आई। मामला गरियाबंद रायपुर नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है, जहां मौजूद पेट्रोल पंप पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना देर रात 1:30 बजे की बताई जा रही है। आरोप है कि बदमाशों ने गन दिखाकर पेट्रोल पंप कर्मचारी से करीबन 5 से 10 हजार रुपए नकदी और 2 मोबाइल फोन की लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तो बुलेटिन बाद बिलासपुर की कर लेते हैं, जहां मृतक के नाम पर केसीसी लोन निकालने का मामला सामने आया। तो बिलासपुर में मृतक युवक
के नाम पर केसीसी लोन निकलवाने का मामला सामने आया था, जिसमें चंपा के कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच मैनेजर और कर्मचारियों के खिलाफ जांच अब पूरी हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई महीनों से लंबित पड़ी है। इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता आशीष राठौड़ ने कलेक्टर अवनीश कुमार शरण से मुलाकात की। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य उमा राजेंद्र राठौर ने भी इसी मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि बिलासपुर कलेक्टर ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के सीईओ को कार्रवाई करने के लिए कहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब दोषियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई देखने को मिलेगी। बता दें कि इस मामले में पहले ही सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिवनी चांपा के प्रभारी समिति प्रबंधक ललित देवागन को बर्खास्त किया जा चुका है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां से विधायक व्यास नारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जांजगीर चांपा के नवनिर्वाचित विधायक व्यास नारायण कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे हर जवाबदारी और को बखूबी निभाते हैं। इस दौरान विधायक व्यास नारायण कश्यप ने विधायकी तक के सफर को लोगों के बीच साझा किया। उन्होंने बताया कि उनका जन्म नेला के कृषक परिवार में हुआ था। उनका नाम कुंभनाथ रखा गया था, जिसे गुरुजनों ने बदलकर व्यास नारायण किया। वह शिक्षा काल से ही आरएसएस की शाखा से जुड़ गए थे और फिर एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। बीजेपी से पार्षद बने और पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने तक का सफर किया, जिसके बाद उन्होंने बसपा से भी विधानसभा चुनाव लड़ा था और फिर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कहने पर कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब उन्हें नेला जांजगीर मंडी की जवाबदारी मिली है। बता दें कि जहां उन्होंने किसानों के हित में लगातार काम किया। वो घर में हमारे बड़ी ताई है जो आज भी 98-100 साल की उम्र है। उन्होंने अवगत कराया कि मंगलवार का दिन था और ऐसा था और हमारा परिवार इलाहाबाद गया हुआ था कुंभ स्नान करने, यानी कि 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति का पर्व होता है, और वहाँ से आए तो मेरी पैदाइश हुई और पैदाइश हुई तो चूंकि कुंभ में। तो बुलेटिन के आखिर में बात कर लेते हैं हरियाणा के रोहतक की, जहां जगन्नाथ आश्रम में अनाथ लड़की की धूमधाम के साथ शादी कराई गई। तो रोहतक के जगन्नाथ आश्रम में एक अनाथ बेटी की शादी धूमधाम के साथ कराई गई। बता दें कि जगन्नाथ आश्रम बाल कल्याण परिषद के अंतर्गत आता है। अनाथ बेटी की शादी करवाने में रोहतक के उपायुक्त अजय कुमार ने सराहनीय काम किया। उनके नाम से ही शादी के कार्ड छपवाए गए थे। बता दें कि जगन्नाथ आश्रम की बेटी करिश्मा के रिश्ते से लेकर शादी तक के सभी काम उपायुक्त अजय कुमार की देखरेख में पूरे किए गए थे और वो खुद भी शादी के दौरान मौजूद रहे और करिश्मा को सुख वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद भी उन्होंने दिया। बता दें कि करिश्मा 2 साल से अनाथ आश्रम में रह रही थी। 12वीं के बाद करिश्मा ने शादी की इच्छा जताई, जिसके बाद उसके लिए वर तलाशने के लिए विज्ञापन दिया गया। मिले आवेदनों में से 2 बेहतर लड़कों का चयन करके जिला प्रशासन ने करिश्मा के सपने दोनों का आवेदन रखा, जिसमें करिश्मा ने नीकू को अपना जीवन साथी चुना। अब करिश्मा और नीकू की शादी धूमधाम के साथ सभी रस्म रीति रिवाजों के साथ कराई गई। बाल भवन की जो हमारी बेटी करिश्मा ने इच्छा जताई कि अभी मेरी शादी करने की इच्छा है, तो उसके बाद ये सारा जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया। ये बहुत ही अच्छा आज एक दिन है जिसमें जो बेटी है उसको उसकी शादी हो रही है और उसको एक नया परिवार मिल रहा है, तो बहुत खुश है। इसीलिए सारे जो प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और बाकी जो एजेंसीज हैं, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। बहुत अच्छी फीलिंग है कि हम ये कर पाए और जो बच्ची ये चाहती थी उसके लिए उसकी इच्छा अनुसार, और जो लड़का है उसने खुद चुना है, तो वो भी एक बड़ी अच्छी फीलिंग है। और ये इस तरह से आयोजन हो पा रहा है और सक्सेसफुल आयोजन हो रहा है जिसमें उसको भी। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।